एक बार की बात है, एक गांव था। वो गांव कुछ सालों से सूखे का सामना कर रहा था। उस गांव में रहने वाले लोगों को दिन में एक बार भी भोजन जुटा पाना मुश्किल हो रहा था। उस गांव में रुद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बेटा मोहन मजदूरी करने पड़ोस के गांव जाया करता था। पिताजी, मैं काम करने जा रहा हूँ, आप घर पर सावधान रहना। ठीक है मेरे बेटे, दोपहर के लिए कुछ खाने के लिए साथ ले जाओ। नहीं पिताजी, 2 रोटियां रखी हैं, आप उन्हें दोपहर में खा लेना। उन्हें तुम ले जाओ मेरे बेटे, तुम्हारी माँ आएगी तो मैं उससे कुछ बनाने के लिए कहूँगा। फिर मोहन ने आगे कुछ नहीं कहा और उन 2 रोटियों को साथ लेकर अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में एक विशालकाय पक्षी उसका पीछा करने लगा। मोहन ने देखा और सोचा, ये क्या, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? शायद इसे भूख लगी है, मुझे मारकर खा जाना चाहता है क्या? इस तरह घबराते हुए वो आगे आगे भागने लगा। उसे ऐसा करते देखकर उस विशालकाय पक्षी ने सोचा, ये क्या, वो मुझसे डर गया और भागने लगा। ऐसा सोचकर पक्षी ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस तुम्हारे डिब्बे में जो भी हो मुझे दे दो, वो काफी होगा, मैं नहीं खाऊंगा। वो पक्षी मोहन से तेज उड़ा और उसके सामने आकर जमीन पर बैठ गया। ये देखकर मोहन डर गया। नहीं, मुझे मत मारना। डरो मत लड़के, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? देखो लड़के, मुझे लगी है बहुत भूख, तुम्हारे डिब्बे में जो भी है मुझे दे दो। बिना आगे कुछ भी कहे मोहन ने डिब्बे से 2 रोटियां निकाली और उन्हें उस विशालकाय पक्षी को खाने के लिए दिया। ये क्या, ये रोटियां? क्या मुझे इन 2 रोटियों को खाकर अपनी भूख मिटानी होगी? ये रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है। और कुछ है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। पक्षी, मेरे पास केवल यही 2 रोटियां हैं, इन रोटियों को खा लो अगर वो तुम्हारी भूख को मिटा सके तो, नहीं तो मुझे ही दे दो, क्योंकि ये दोनों रोटियां मेरी भूख के साथ साथ मेरे पिता की भूख को भी मिटाएंगी। हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी रोटियां ले लो, तुमने मुझे ये 2 रोटियां दी और दिखा रहे हो जैसे तुमने बिरयानी दी खाने के लिए। मैं पास के गांव जाऊंगा और वहां कुछ खाकर आऊंगा। देखो, तुमने कहा कि तुम भूखे हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम चाहो तो इन दोनों रोटियों को खा सकते हो। अगर तुम हमारे गांव जाते भी हो तो तुमको वहां कुछ नहीं मिलेगा। हमारा गांव भयंकर सूखे का सामना कर रहा है, मैं उसी गांव से आ रहा हूँ। फिर चुपचाप रहकर उस विशालकाय पक्षी ने उन 2 रोटियों को खा लिया और अपनी भूख को संतुष्ट किया। तब वो पक्षी बहुत शांत हो गया। ये क्या, जबकि मेरी भूख बहुत खाकर भी शांत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 रोटियां खाई, मेरी भूख शांत हो गई, मेरा मन भी बहुत शांत हो गया। मेरी भूख को संतुष्ट करने के लिए धन्यवाद। तुम जो चाहो कहो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक विशालकाय पक्षी हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तुमने अपनी भूख 2 रोटियों से तृप्त की जो मैंने तुम्हें दी। अब तुम मुझे वरदान देने के लिए तैयार हो रहे हो। ऐसी बात मत करो, मेरी भूख को संतुष्ट करने के बदले में तुम जो भी चाहते हो मैं जरूर करूंगा। मुझसे कहो तो क्या चाहते हो, तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, मैंने तुमको पहले ही बताया ना, मेरा गांव भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। हमारे लिए कुछ भी खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, एक बार मुझे अपने खाने का डिब्बा दे दो। मोहन ने अपना खाने का डिब्बा उस विशालकाय पक्षी को दे दिया। फिर उस विशालकाय पक्षी ने अपनी चोंच से उस डिब्बे को पकड़ा और हवा में उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो पक्षी वापस मोहन के पास आया। इस लंच बॉक्स को ले लो और अपने गांव के हर व्यक्ति को एक बॉक्स दे देना, फिर किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे केवल एक लंच बॉक्स दिया है, ये तो मेरा है, लेकिन अब तुम मुझे गांव के हर व्यक्ति को एक लंच बॉक्स देने के लिए कह रहे हो। क्या तुमको समझ भी आ रहा है कि क्या कह रहे हो? अरे नाराज ना हो, जैसे ही तुम ये लंच बॉक्स किसी को दे दोगे, तुम्हारे हाथ में एक और लंच बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं सभी को इस तरह से लंच बॉक्स दे दूंगा तो सारी परेशानी हल हो जाएंगी। उन्हें दो और देखो, तुम जान जाओगे। इतना कहकर वो विशालकाय पक्षी वहां से उड़ गया। फिर मोहन अपने गांव वापस आया और वहां के हर व्यक्ति को एक लंच बॉक्स दिया। सभी ने उन लंच बॉक्स को खोला और देखा कि अंदर तो सोना चमक रहा है।
जिसे देखकर वो ग्रामीण हैरान रह गए। तब मोहन ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर सभी लोगों ने उस जादुई विशालकाय पक्षी का धन्यवाद दिया और आराम से रहने लगे। मणिपुर नामक गांव में चामुंडी नाम की एक महिला एक दुकान चला रही थी, जहां वो चीजों को गिरवी रखकर ब्याज लगाकर पैसे उधार देती थी। जब लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो वो उधार नहीं देती थी। अचानक जया नाम की एक महिला किसान को अपनी बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी बसाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी पैसे उधार नहीं मिले। तब उसने अपनी गाय को गिरवी रखने और चामुंडी से पैसे उधार लेने की सोची। मुझे क्षमा करना गंगा, मैं अपनी बेटी का जीवन बसाने के लिए तुमको गिरवी रख रही हूँ। 1 हफ्ते में पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। उसने गाय के माथे पर स्नेह से हाथ फेरा। गाय की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, बस 1 सप्ताह ही ना माँ, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं वहीं रहूंगी। आप अपनी बेटी के लिए हर चीज का इंतजाम कर ले। ठीक है गंगा, तुम्हारे पास वहाँ सब कुछ होगा। वो प्यार से तुम्हारी देखभाल करेगी। वो इसके लिए भी पैसे लेगी मुझसे। मुझे 1 सप्ताह में पैसा मिल जाएगा और मैं तुमको घर वापस ले आऊंगी। गाय ने हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया। फिर जया अपनी गाय लेकर चामुंडी के घर आई। जिस तरह चामुंडी ने गाय को देखा तो गाय चिंतित हो गई और सोचने लगी, ये क्या है? वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे उसने कभी कोई गाय नहीं देखी हो। ऐसा सोचते हुए उसने चामुंडी को गौर से देखा। चामुंडी ने उस गाय को अच्छी तरह देखा और सोचने लगी, इसके पैर अच्छे हैं, गाय की मांसपेशियां भी अच्छी है। अगर जया बिना पैसे दिए भाग जाती है तो मैं इस गाय को बेच सकती हूँ। जया ने चामुंडी से पैसे उधार लिए और चली गई। 4 महीने बीत गए। क्योंकि जया आई ही नहीं, चामुंडी गर्भवती गाय को बहुत यातना देने लगी। जब भी मैं तुमको देखती हूँ मुझे तुम्हारी माँ जया की याद आ जाती है, जिसने मुझे धोखा दिया। मैं तो उसे पीटना चाहती हूँ, तुम तो जबरन मार खा रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम मुझे पीटते रहो, लेकिन मुझे कुछ हरी घास और पानी दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर चामुंडी गुस्से में उबल पड़ी और गाय को डंडे से पीटा। गाय उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और रोने लगी। चामुंडी दया करो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट पर मत मारो। इस तरह गाय ने चामुंडी से विनती की और रो पड़ी। गाय की पिटाई कर करके थक चुकी चामुंडी ने कहा, देखो, मवेशी रखने वाला नौकर जो भी कहे वो करना है, फिर मैं उसके वेतन से कुछ पैसे बचा सकती हूँ। बिना कुछ कहे गाय रोने लगती है और पशुशाला में आ जाती है। नौकर ने पशुओं का खाना और पानी एक बाल्टी में रख दिया। गाय ने उस बाल्टी को अपने मुंह से पकड़ा और गाय, भैंस और बैल के सामने शेड में रखने लगी। इससे उस गाय के जबड़े में घाव हो गए। हालांकि गाय ने नौकर को इस बारे में बताया, लेकिन उसने बिना सुने गाय से वो काम करवाना जारी रखा। गाय ने सारा काम किया और फिर चामुंडी से आकर बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर दया करो और भोजन दो। इतना कहते हुए गाय ने चामुंडी के पैरों में अपना सिर रख दिया। तब चामुंडी को थोड़ी दया आई और उसने उस गाय को कुछ हरी घास और पानी दिया। गाय ने उस घास को खाया, पानी पिया और थोड़ी देर के लिए सो गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। क्योंकि चामुंडी जया से बहुत नाराज थी, इसीलिए वो गाय को और अधिक काम करने के लिए तैयार कर रही थी और हर दिन उसे बहुत यातना दे रही थी। अरे, इस गाय को ले जाओ और हल से बांध दो। तुरंत ही नौकर उस गाय को खेत में ले गया और एक हल में जोत दिया। उसने गाय को पीटना शुरू कर दिया क्योंकि वो ठीक से नहीं चल रही थी। गाय रो रही थी और बड़ी कठिनाई के साथ आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गाय से हल हटा दिया। फिर गाय ने सोचा, भगवान का शुक्र है मैंने हल जोत दिया, मुझे घर जाना है, हर हरी घास खानी। इस बीच नौकर ने गाय को फिर पकड़ा और उसे एक गाड़ी से बांध दिया। फिर वो उस गाड़ी पर बोरे भरकर घर ले आया। वो गाय बेहद थक गई थी। चामुंडी ने उस गाय को चोटों के साथ देखा। तब चामुंडी शांत हुई और बोली,
देखो ये गाय हल अच्छे से चला रही है ना, इस पर हर दिन हल बांधो। गाय जो बहुत पीड़ित थी, नहीं मैं हर दिन हल कैसे चला सकती हूँ, पहले से ही मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं गर्भवती भी हूँ, दया करो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। इस तरह गाय ने उससे निवेदन किया। इस तरह की बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर वो गुस्से में गाय को पीटने लगी। गाय दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। तुरंत गाय ने खड़े रहकर चामुंडी को अपनी पूंछ से बहुत जोर से मारा। चामुंडी जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। वो कुछ देर के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई। तब गाय ये सोचकर वहां से भाग निकली, मैं बाहर कहीं भी एक लावारिस गाय के रूप में मर जाऊंगी, लेकिन मैं इन राक्षसों जैसे इंसानों के साथ नहीं रहूंगी। ये कहकर गाय वहां से भाग गई।